नमस्कार। डिवोशनल वेब के इस अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, लकीर जिसे हम रेखा कहते हैं, आप सब ने ज़रूर देखी होगी। इन लकीरों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। ये लकीरें कई प्रकार की होती हैं और इन लकीरों के मायने भी अलग अलग होते हैं। बचपन से लेकर जीवन पर्यंत हम इन्हीं लकीरों के खेल में लगे रहते हैं। लकीर जब किसी चित्रकार कलाकार के हाथों से खींची जाती है तो उसके मन के भीतर की भावना तस्वीर बनकर कागज पर उतर आती है। किसी कवि के हाथों लिखी लकीरें महान गीत या कविता का स्वरूप ले लेती हैं। जब कोई शिक्षक हमें लकीर खींचना सिखाते हैं तो हमारी तकदीर बदल जाती है। हिंदी या संस्कृत भाषा में आप देखेंगे कि जब भी चुने हुए अक्षरों को एक साथ जोड़ना होता है तो उसके ऊपर एक लकीर खींची जाती है और यही अक्षर आपस में जुड़कर एक संपूर्ण अर्थ के शब्द बन जाते हैं। इन शब्दों का निर्माण होते ही उसमें एक विशेष अर्थ और भाव उभर कर सामने आता है। अर्थात ये लकीरें चुने हुए अक्षरों को एक कर देती हैं और शब्दों को एक नया जीवन देती है और यही शब्द हमारी भाषा के प्राण बन जाते हैं। एक लकीर खेल के मैदान में भी होती है जो हार और जीत के बीचों बीच स्थित होती है। यहाँ लकीर खिलाड़ियों को जीतने के लिए प्रेरणा देती है और खिलाड़ी पूरी शक्ति और मनोयोग से प्रयत्न कर खेलता है और लकीर को पार कर जीत हासिल कर लेता है। एक लकीर सरहद पर भी होती है जिसे हमारे जांबाज सैनिक अपने प्राणों की आहुति देकर भी उसे हर हाल में सुरक्षित रखता है। सत्य और असत्य के बीच भी एक लकीर होती है। पाप और पुण्य के मध्य भी एक लकीर होती है। हमारे हाथों में भी कई लकीरें होती हैं जो हमारे बारे में बहुत कुछ बताती हैं। कुछ लोग हाथ पर खुदे इन लकीरों को ही अपनी किस्मत मान लेते हैं और हाथ पर हाथ धरे किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं, जबकि कुछ लोग हाथ की लकीरों को पढ़ने की कला सीखकर किस्मत के भरोसे बैठने वाले लोगों से अच्छी खासी रकम कमा लेते हैं और माला माल हो जाते हैं। जरा सोच कर देखें, है ना ये दिलचस्प। जन्म के साथ आपके हाथों पर कुछ लकीरें पहले से खिंची होती हैं और इन लकीरों को आप अपने सत्कर्म और सेवा भाव से सुंदर और खूबसूरत बना सकते हैं, जैसे कि कोई चित्रकार चित्र बनाते समय करता है। एक बड़ी रोचक कहानी है। एक दिन अकबर ने दरबार में कागज पर पेंसिल से एक लंबी लकीर खींची और अपने सभी दरबारियों से कहा, इस लकीर को बिना हटाए या बिना मिटाए छोटी करके दिखाएं। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को यह समझ नहीं आया कि भला बिना मिटाए बिना हटाए लकीर को आखिर छोटा कैसे किया जाए। आखिर में अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और कहा, बीरबल, यह लकीर न हटाई जाए और ना ही मिटाई जाए मगर छोटी हो जाए। बीरबल ने उसी वक्त उस लकीर के नीचे पेंसिल से एक दूसरी बड़ी लकीर खींच दी और कहा, देखिए जहाँ पनाह, आपकी लकीर अब इससे छोटी हो गई। बादशाह अकबर यह देखकर बहुत खुश हुए और बीरबल को दाद देने लगे। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से हमेशा अकबर से जीत जाते थे। आपको भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो पहले से खींची हुई लकीर से बड़ी लकीर खींचें। दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय
खुद अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दें और पूरी निष्ठा से कड़ी मेहनत करें। आपके भीतर इतना सामर्थ्य भरा है कि आप अपने कर्मठ प्रयत्न से बड़ी लकीर खींच सकते हैं। जैसे बीरबल ने एक लकीर को बिना छुए उसे छोटी करके दिखाया, वैसे ही आप भी अपने सकारात्मक प्रयत्न और साहस का परिचय देते हुए बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सबसे अलग और अच्छा काम करके दिखाएं। आप अपने आसपास हजारों ऐसे लोगों को पाएंगे जिन्होंने अपने हाथ की लकीरों के बल पर नहीं, बल्कि अपने मजबूत इरादों और हौसलों से हर मुश्किल चुनौतियों से दो हाथ किया और अपने ईमानदार प्रयत्न से यह साबित कर दिखाया कि किस्मत की लकीरों को कैसे सुंदर बनाया जा सकता है और कैसे बेहतर किया जा सकता है। कक्षा में अंतिम पंक्ति में बैठने वाला साधारण सा एक छात्र एक दिन भारत का महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम बन सकता है। पति और समाज से तिरस्कृत एक महिला थिमक्का, जिसे घर से सिर्फ इसलिए उसके पति ने निकाल दिया था कि वह मां नहीं बन सकती, थिमक्का ने इसे वरदान की तरह अपने जीवन में धारण किया और अपने 107 साल की उम्र में उन्होंने कर्नाटक में बरगद की 400 पेड़ों समेत 8000 से ज़्यादा पेड़ लगाए और अब लोग उन्हें वृक्ष माता कहकर बुलाते हैं। कर्नाटक की रहने वाली इस महिला सालूमर्दा थिमक्का को भारत के राष्ट्रपति ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। बिना हाथ पैर के जन्मे एक शख्स ने अपनी मेहनत और लगन से अपना अलग मुकाम बनाया। ऑस्ट्रेलियन मोटिवेशनल स्पीकर निक वुजिसिस, जो अत्यंत दुर्लभ जन्मजात विकार टेट्रा अमेलिया सिंड्रोम से पीड़ित होने के बावजूद तमाम चुनौतियों से मुकाबला किया और अपनी किस्मत की लकीर को शानदार आकार दे दिया। धोती और लाठी की वेशभूषा में एक आदमी सत्य और अहिंसा से कर्म सेवा करते हुए गांधी से राष्ट्रपिता बन गया। 70 वर्ष की वृद्ध अवस्था में एक साधारण सा व्यक्ति अपने गुरु आज्ञा से पूरे विश्व में हरिनाम संकीर्तन को जन आंदोलन का रूप दे दिया और श्रील प्रभुपाद बन गए। वृद्ध अवस्था के बावजूद उन्होंने संपूर्ण विश्व का 14 बार भ्रमण किया और हजारों मंदिरों की स्थापना की। देखिए, जिस प्रकार छोटी छोटी बिंदुओं के समूह एक होकर लकीर बन जाती हैं, आइए हम सब मिलकर मानवीय गुणों जैसे सेवा, सत्कर्म, प्रेम, दया, त्याग, सहयोग, साहस जैसे अनेक बिंदुओं को अपने भीतर एक करके एक बड़ी लकीर खींचते हैं और अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं। याद रखना, ये हाथ की लकीरें हमारी किस्मत नहीं, पर इन लकीरों से हम अपनी खूबसूरत किस्मत ज़रूर लिख सकते हैं। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।